आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इससे पहले हमने चैप्टर किया था होल नंबर्स। आई होप कि वो चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने उसके सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से किए होंगे। बेटे प्लेइंग विद नंबर्स में सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ नंबर है। मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए टाइप्स ऑफ नंबर्स। फर्स्ट आता है बेटा हमारे पास इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? तो इवन नंबर मैंने अभी इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड अ इवन नंबर। वो नंबर जो क्या होते हैं 2 के मल्टीपल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं। लाइक दिस 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, 20 ये सारे क्या है? ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो इसलिए इसको कौन से नंबर बोलेंगे बेटा? हम इनको बोलेंगे हम इवन नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओड नंबर की। अ नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2, वो नंबर जो 2 के मल्टीपल नहीं है उनको हम क्या बोलेंगे बेटे? उनको हम बोलेंगे ओड नंबर। लाइक दिस 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये सारे के सारे नंबर क्या है? ये नंबर जो होंगे वो मेरे ओड नंबर बोले कहेंगे इनको। उसके बाद थर्ड पे आते बेटा कि प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर देखिए, ध्यान से सुनना बेटा। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, वो नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। और 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो होगा 1 और एक वो नंबर खुद। अब देखिए कैसे। जैसे मैं बेटा यहाँ पे बात करूं 3 नंबर लिया मैंने, क्या यहाँ पे 3। अब 3 क्या है? 3 के कितने फैक्टर है? 3 के बाद 2 ही फैक्टर है। एक तो ये 1 में आता है और एक खुद की टेबल में आता है। उसी तरह अगर हम नेक्स्ट करें, यहाँ पे लिया मैंने एग्जांपल लिया 5। अब 5 भी क्या है? 5 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये अपनी टेबल में आता है। 2 भी ले सकते हैं यहाँ पे। 2 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, ये अपनी टेबल में आता है और 1 की टेबल में आता है। यानी प्राइम नंबर वो नंबर जो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, यानी एक वो खुद है और एक 1 है, उनको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर बोलते हैं, और वो किसी की टेबल्स में नहीं आते हो। उसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर्स। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर की बात आई तो कंपोजिट नंबर में हमने क्या पढ़ा? कंपोजिट नंबर में बेटा हमने पढ़ा कि वो नंबर जिसके 2 या 2 से ज्यादा, जिसके क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो नंबर जिसके क्या है 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। लाइक जैसे 6। अब 6 के क्या होते हैं? 6 से अगर हम फैक्टर करें 1, 2, 3 और 8, 6 खुद है, तो ये कौन सा नंबर कहलाएगा बेटा? हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ 12 के, तो 12 के फैक्टर होंगे क्या? 1, 2, 3, 4, 6 और 12। तो यानी इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 से ज्यादा फैक्टर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो यानी कौन से नंबर कहलाएंगे मेरे? ये नंबर कहलाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर। चलिए उसके बाद करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की बात। नेक्स्ट करते हैं बेटा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल्स करने से पहले अभी हमने पीछे पढ़ा प्राइम नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या 1 प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए कि 1 जो है बेटा वो ना ही कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। क्लियर है? चलिए उसके बाद आगे करते हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स। सबसे पहले बात करते हैं हम फैक्टर्स की। 6, आपको 6 के फैक्टर लिखनी है। आप कैसे करेंगे? अब 6 के फैक्टर लिखने के बेटा आप क्या करेंगे? पहले मैं ये 6 है, 6 का फैक्टर लिखना है। इसके लिए आप देखेंगे ये नंबर किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें इसके 6 के फैक्टर 1, 2 और 3 है। अब इसको कैसे देखेंगे? अब मैंने यहाँ पे पहले फैक्टर लिखने थे, मैंने यहाँ लिखा 6 और पहले से 2 से करके देखेंगे। अब इसे पता लगेगा क्या 2 जो है वो 6 का फैक्टर है या नहीं है। अगर ये 2 से जो 6 है वो पूरी बार डिविजिबल हो जाता है, यानी रिमाइंडर आपका कितना आता है? 0 आता है, तो यानी 2 इसका जो है वो क्या है? फैक्टर है। तो यहाँ हमने करा 2 से करा इसको 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आ गया आपका? 0, यानी 2 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद देखिए बेटे 3 से करते हैं। अब 3 से इसको डिवाइड करें, क्या 3 इसका फैक्टर है? 3 हो गया। और यहाँ करेंगे 3 2 जा 6, अभी इसका रिमाइंडर कितना आया? 0, यानी 3 जो है वो 6 का फैक्टर है। अब यहाँ पे अगर लिखूं 4 कि क्या 4 जो इसका फैक्टर है, तब यानी यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। यहाँ करेंगे 4 1 जा 4, माइनस किया कितना आया? 2, यानी हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो जब रिमाइंडर 2 आ रहा है तो इट मीन्स जो 4 है वो 6 का फैक्टर नहीं है। उसके बाद 5 देखें,
फिर 5 से करके देखा मैंने यहाँ पे 5 1 जा 5, फिर रिमाइंडर में कितना आ गया 1, 5 भी इसका फैक्टर नहीं है। उसके बाद 6 इसका फैक्टर है, 6 1 जा 6, रिमाइंडर कितना आया 0, यानी 1 2 3 और 6 जो है वो किसके फैक्टर है 6 के फैक्टर। तो आप ऐसे ही और नंबरों के जो है वो फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सपोज करें आप यहाँ पे आपको लिखने 12 के फैक्टर लिखने हैं, आप 12 के फैक्टर लिखेंगे कैसे, 1 तो सबका ही कॉमन होगा, तो 1 तो सब में आएगा 1। उसके बाद 12 किसकी टेबल में आता है, 2 की में भी आता है 12, फिर 3 में भी आता है, फिर 4 की टेबल में भी आता है, और 6 की टेबल में भी आता है, और अपनी खुद की टेबल में भी आता है। तो यानी ये इसके क्या बनेंगे, ये बनेंगे बेटा इसके क्या बनेंगे, इसके फैक्टर्स। उसके बाद बात करते हैं हम मल्टीपल्स की। अब मल्टीपल्स लिख रहे हैं, सपोज करिए हमें यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स लिखने हैं। अब 3 के मल्टीपल्स लिखने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीपल्स क्या होता है, जब हम किसी दो नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, किन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, उसका जो प्रोडक्ट आता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। सपोज करें हम यहाँ पे अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, फिर 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बेटा 6, फिर 3 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से कितना आएगा 9, फिर 3 को करूंगा 4 से कितना आएगा 12। तो इस तरह से करते रहेंगे तो ये आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, इसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। उसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं, जो बातें कुछ यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं जब भी आप मल्टीपल्स और फैक्टर लिखते हैं किसी भी नंबर्स के। देखिए पहला पॉइंट है बेटा आपका 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी देखो हमने चाहे हमने 12 के लिखे फैक्टर लिखे तो उनमें 1 भी आया, इधर भी 1 है, तो यानी 1 जो है वो हर एक नंबर का क्या है, फैक्टर है। उसके बाद एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, ये भी पॉइंट ठीक है कि जो भी नंबर है वो खुद का भी एक फैक्टर होता है। सपोज करें मैंने यहाँ पे 6 के फैक्टर भी लिखवाए थे आपको, तो यहाँ पे 1 भी 2 3 और एक देखिए 6 इधर भी और 6 इधर, यानी 6 खुद भी अपने नंबर खुद भी क्या है, अपने आप का एक फैक्टर है। उसके बाद देखिए बेटा थर्ड पॉइंट है फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। देखिए इधर फैक्टर द्वारा से बता रहा हूं, फैक्टर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर। यहाँ देखिए 6 के फैक्टर लिखे थे, चाहे 12 के फैक्टर में आप देखो ये जितने भी फैक्टर है ये क्या है, 12 से या तो 12 के इक्वल है और या फिर 12 से लेस देन है। यानी 1 से लेकर अगर मैं यहाँ 6 से देखूं तो ये 12 से क्या है, लेस देन है, और 12 है तो ये किसके इक्वल है, खुद के इक्वल है, यानी 12 हमने 12 के फैक्टर लिखने तो यानी इसके इक्वल है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा मल्टीपल्स की अगर हम बात करें, मल्टीपल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। जो मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उससे तो इक्वल होगा या फिर उससे ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने 3 के मल्टीपल्स लिखे थे तो 3 के इक्वल है, उसके बाद 6, फिर 9, फिर 12, फिर आगे करेंगे 15, फिर आगे करेंगे, तो जितने भी नंबर आप बढ़ाते जाओगे आगे करते जाओगे वो सारे इससे क्या होंगे, 3 से ग्रेटर होंगे। जैसे हम 4 के लिखे यहाँ पे 4 8, ये देखिए ये सारे नंबर, ये देखिए 4 यहाँ से इसके इक्वल आ गया। उसके बाद जितने भी मल्टीपल्स आ रहे हैं ये सारे मल्टीपल्स क्या है, इस 4 से ग्रेटर देन है। उसके बाद आगे बात करते हैं हम फैक्टर्स आर फिनाइट। जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, फिनाइट, यानी क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। अब फैक्टर देखिए 1 2 3 4, यानी 6 के केवल 4 ही फैक्टर है, इससे आगे बन ही नहीं सकते इसके फैक्टर। 12 के हमने किए 1 2 3 4 5 6, यानी इसके क्या है 6 ही फैक्टर, इससे आगे हम लिख ही नहीं सकते हैं, तो यानी इसकी एक लिमिट होती है। बट अगले पॉइंट में अगर आप देखें कि मल्टीपल्स आर इनफिनाइट, जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं, यानी अनकाउंटेबल होते हैं, अनगिनत होते हैं। अब यहाँ पे मैं 4 के मल्टीपल लिखे, मैं यहाँ पे 24 तक लिखी, उसके आगे भी आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आप बहुत सारे मल्टीपल्स इसके किसी भी नंबर के, 4 के ही नहीं किसी भी नंबर के आप क्या है वो इनफिनाइट जो है वो मल्टीपल्स हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न करिए, इनको अपने माइंड में रखिए, जब भी आपको मल्टीपल्स और फैक्टर लिखना हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बेटा बात करते हैं हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि आप कैसे नंबर को देख के बता सकते हो कि ये नंबर इससे डिविजिबल है या नहीं है। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ 2 4 6 8, मैं आपसे पूछूं कि क्या बेटा ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, आप इसको डिविजिबल बताने के लिए क्या करेंगे, इसको सिंपल लॉन्ग डिविजन मेथड से इसको डिवाइड करेंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा। बट मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आप कैसे नंबर को देख के आप बता सकते हैं क्या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स की डिविजिबिलिटी है, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी
ऑफ 2। अब 2 की डिविजिबिलिटी के लिए बेटा आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी चाहिए, क्या? लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर क्या होनी चाहिए बेटा? 0, 2, 4, 6 और 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, वो नंबर क्या होगा? 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद बात करते हैं, सपोज करें, देखिए एक एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 0। अब इसके लास्ट में क्या है? अब केवल आपको यहाँ से लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं, केवल आप नंबर को कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे? इसके लास्ट डिजिट पे। और लास्ट डिजिट पे देखिए क्या इनमें से कोई एक नंबर है? यस, 0 है, तो यानी ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ पे 2 होता तब भी 2 से डिविजिबल होता। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए क्या करेंगे आप? सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल द नंबर। जो भी नंबर आपको दिया हुआ है आप उन सबका क्या करेंगे? सम करेंगे और देखेंगे क्या उसका टोटल जो है क्या 3 का मल्टीपल आता है। अगर वो 3 का मल्टीपल आएगा तो नंबर डिविजिबल होगा। सपोज करें यहाँ पे नंबर है 2, 4, 2, 6। अब मैं पूछूं आपसे क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप कैसे करेंगे? तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले सम ऑफ ऑल दी नंबर्स, पहले नंबरों का क्या करेंगे आप? सम करेंगे। तो यहाँ से 2 + 4 + 3 + 6, 2, 4, 6 और 3 कितना हो गया बेटा? 9, 9 और 6 कितना हो गया? 15। तो यानी देखो इसका टोटल कितना आया? 15। क्या 15 जो है वो 3 का मल्टीपल है? यस, क्योंकि 3 की टेबल में 15 आता है, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा? इससे डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 की डिविजिबिलिटी के लिए सपोज करें हम यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं 4, 2, 4, 8। ये नंबर लिखा है मैंने 4, 2, 4, 8। अब 4 की डिविजिबिलिटी, अब ध्यान से सुनिए, देखिए बेटे 4 की डिविजिबिलिटी के लिए ना तो आपने इसकी लास्ट डिजिट देखनी है, ना ही आपने नंबर को प्लस करना है। इसमें आपने क्या करना है, इस नंबर की जो 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट कौन कौन सी है? 1s और ये 10s। इन दोनों डिजिट को मिला के एक नंबर बनाना है। इन दोनों को मिला के नंबर क्या बन गया? 48। अब आपने देखना है क्या 48 4 का मल्टीपल है? यस, 48 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो यानी ये नंबर भी क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। उसके बाद बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कि 5 की डिविजिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे कि नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। देखिए 5 की डिविजिबिलिटी के लिए बेटा लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 और 5। या तो लास्ट डिजिट में क्या हो? 0 हो या फिर क्या हो? 5 हो। या किसी नंबर के अगर लास्ट में 0 आता है या फिर 5 आता है तो वो नंबर क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। उसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए क्या करेंगे आप? डिविजिबिलिटी ऑफ 6 के लिए बेटे आपने 2 और 3 की डिविजिबिलिटी याद रखनी है। अगर सपोज करें मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है 2, 4, 6, 2, 0। अब यहाँ पे देखिए नंबर लिखा है मैंने। अब क्या है, अब 6 की डिविजिबिलिटी करनी है तो 6 की डिविजिबिलिटी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आपको इन दोनों की चेक करनी होगी। सबसे पहले 2 की करता हूं इसमें चेक कि 2 से डिविजिबल है। यस, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है। 3 से चेक करना है तो 3 के लिए हम क्या करेंगे? इन सबको प्लस करते हैं। 4 और 2 6, 12, 13, 14। यानी ये नंबर जो है वो 2 से तो डिविजिबल है बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या ये 6 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। 6 से तब डिविजिबल होगा बेटा ये जब ये 2 से भी डिविजिबल होता हो और 3 से भी डिविजिबल होता है। ऐसा नहीं है कि अगर ये 2 से हो रहा है तो 3 से नहीं हो रहा तो तब भी 6 से हो जाएगा। नहीं, 6 के लिए दोनों कंडीशन, 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी ट्रू होनी चाहिए। यानी दोनों कंडीशन आपकी ट्रू होंगी तभी ये 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं हम, थोड़ा सा रफ कर दें, डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के लिए मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा है 9954। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के आप कैसे चेक करेंगे? डिविजिबिलिटी ऑफ 7 के लिए बेटा आपने क्या करना है, इसकी जो लास्ट डिजिट है, क्या है इसकी वंस डिजिट, जो लास्ट डिजिट है वो कितना है? 4 है। तो इसको आप सेपरेट कर दें। अगर मैं यहाँ से इसको सेपरेट कर दूं 995 और ये 4 मेरा इधर चला गया। क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 4 को 2 से यानी इसको ट्वाइस कर देंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा बेटा? ये कितना हो गया? 8। अब आप क्या करेंगे, 995 में से क्या माइनस कर देंगे बेटा? आप 8 माइनस कर दो तो कितना बच गया यहाँ पे?
यहाँ कैरी कर दिया 15, 15 में से 8 गया, कितना बचा बेटा 7, यहाँ कितना रह गया 8, यहाँ कितना रह गया 9। अब 9, 8, 7, अब 9, 8, 7 क्या 7 से डिविजिबल है? यस, 9, 8, 7 जो है वो 7 से डिविजिबल है। तो ये नंबर में आप इजीली क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। बस आपको करना है क्या है, जो लास्ट डिजिट है उसको क्या करना है, ट्वाइस करके जो नंबर बचा है उसमें से उसको क्या करते जाना है, माइनस करते जाना। और भी आप इसको कर सकते हो, आगे देखो कैसे करेंगे अभी इसको। अब नंबर क्या है आपके पास 9, 8, 7, अभी बहुत है, अभी इसको कैसे करेंगे, तो दोबारा से अब इसकी लास्ट डिजिट क्या रहेगी 7, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया बेटा 14। अब 14 यहाँ माइनस कर दो, तो 8 में से 4 गए 4, और यहाँ कितना हो गया 5। अब 54 आ गया, नहीं, यहाँ 8 में से 4 गए 4, और यहाँ पे बचा बेटा आपके पास 8, कितना बचा यहाँ पे 84। उसके बाद देखिए अब दोबारा 84 आया है, अब क्या 84 7 की टेबल में आता है? यस, 84 जो है वो 7 का मल्टीपल है, यानी ये नंबर जो है वो 7 से मल्टीप्लाई होगा। आप ऐसे करते हैं, बहुत बड़ा नंबर है तो आप ऐसे करते जाइए, इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। जहाँ पे ये नंबर छोटा होता चला जाएगा आपको इजीली पता लग जाएगा कि 7 का मल्टीपल है या नहीं है। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम डिविजिबिलिटी ऑफ, उसके बाद बेटा बात करते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 के लिए आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज करिए आपके पास नंबर है 6, 7, 1, 2, 8, ये नंबर दिया हुआ है, आपने बताने क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। अब आप क्या करेंगे बेटे, 4 के लिए मैंने समझाया था आपको कि जब आप 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हो तो 4 के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट के 2 डिजिट देखते थे, 1s और 10s। पर इसमें क्या करना है आपने, 8 की डिविजिबिलिटी के लिए आप लास्ट के 3 डिजिट देखना आपने, यानी ये 1s, 10s और ये 100, इन तीनों डिजिट को मिला एक नंबर बनेगा आपके पास, नंबर हो गया आपके पास 128। अब आपने देखना है कि अब 128 जो है वो 8 का क्या है, मल्टीपल है, यानी 8 से डिवाइड हो सकता है। तो आप इसको देखिए, छोटे नंबर पहले यहाँ पे कितने डिजिट थे, 5 डिजिट थे, अब केवल 3 डिजिट का नंबर है। तो 128 अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये इजीली से क्या हो जाता है, डिवाइड हो सकता है, यानी जो वो 128 है वो 8 से डिविजिबल है, और यानी पूरा नंबर जो है वो 8 से डिवाइड है, डिविजिबल हो सकता है। तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है आपने, यहाँ करना है 8 की डिविजिबिलिटी के लास्ट के 3 नंबर को 3 नंबरों से एक नंबर फॉर्म करना है, और उसको देखना है कि क्या वो डिविजिबल हो रहा है 8 से या नहीं हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के लिए आपको बताया मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए सेम मेथड है, सम ऑफ ऑल दी नंबर। क्या है, सम ऑफ ऑल दी नंबर, यानी जो भी आपको दिए हुए हैं सारे नंबरों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। सपोज करें 2, 4, 6, 3, यहाँ पे आपके पास ये नंबर है। अब आपने बताना है क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, सारे नंबर को प्लस करेंगे, 2 + 4 + 6 + 3। अब देखिए 2, 4, 6 और 6 12, 13, 14, 15, कितना आया बेटा 15 आया। क्या 15 9 का मल्टीपल है? नहीं, तो यानी ये नंबर जो है वो 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो याद रखना है आपने 9 की डिविजिबिलिटी के सारे नंबरों को क्या करना है, प्लस करना है, और फिर चेक करना है कि जो उसका सम आया है वो 9 का मल्टीपल है या नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हम डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 के लिए आपने क्या देखा है बेटा, डिविजिबिलिटी ऑफ 10 में क्या देखेंगे आप, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आता है, 0 आता है, तो वो नंबर किससे डिवाइड हो सकता है, 10 से डिविजिबल है। उसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। अब डिविजिबिलिटी ऑफ लास्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 11, कि आप 11 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करोगे। सपोज करें मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, ठीक है। अब आप 11 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, तो बेटा 11 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले नंबर लिखने हैं, 1 एक प्लेस छोड़ के एक नंबर, पहले नंबर 2 को अंडरलाइन किया, फिर प्लेस छोड़ दिया, फिर इसको अंडरलाइन किया, फिर छोड़ दिया, इसको अंडरलाइन किया। अब देखिए जो अंडरलाइन किए हुए उस नंबर को देखे बेटे, 2, उसके बाद 6, उसके बाद 4। अब उन नंबरों को लिखे जो मैंने अंडरलाइन नहीं किए हुए, क्या है 4 +
3, ये 2 नंबर है। आप देखिए इस नंबरों में से इसका सम करके और इसका सम में से आप डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया बेटा ये 12, यहाँ हो गया बेटा आपके पास 7। आप 12 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5। कितना आया 5। क्या 5 जो है वो 11 से डिविजिबल हो सकता है? नहीं। अब इसके लिए आपको कैसे क्या चीज याद रखनी है, आपने हमेशा ये देखना है कि पहले तो आप इस तरह से एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, फिर इनको प्लस करेंगे और जो डिजिट में अंडरलाइन नहीं किए उनको प्लस करेंगे। अब आप इन दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तो अगर डिफरेंस में 0 आता है या 7 या 7 के मल्टीपल 11 या 11 के मल्टीपल आते हैं तो वो नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। दोबारा बता रहा हूं कि आप इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, या तो 11 या 11 के मल्टीपल और या फिर क्या आना चाहिए 0। अगर 0 या 11 या 11 के मल्टीपल आते हैं तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे करिए यहाँ पे हमने इसको माइनस किया तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो 5 जो क्या है वो 11 से डिवाइड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको दो मेथड है। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए दो मेथड कौन कौन से, एक है बेटा कौन सा ट्री मेथड और दूसरा है डिवीजन। अब देखिए ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। अब ट्री मेथड में क्या होगा, यहाँ पे अगर आपके पास कोई छोटे नंबर दिए जाते हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे बेटा ट्री मेथड का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ट्री मेथड में हम पहले यहाँ पे करते हैं, सपोज करिए नंबर लिया मैंने ट्री मेथड के लिए बेटा 36। अब 36 के लिए हम करेंगे तो 36 से करें बेटा तो पहला होगा 2 और दूसरा होगा कितना 18। अब देखिए अब इस 2 के तो फैक्टर नहीं हो सकते पर इस 18 के फैक्टर हो सकते हैं। 18 का क्या होगा बेटे 2 और 9, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इस 2 के भी फैक्टर नहीं हो सकते, किसके फैक्टर हो सकते हैं 9 के फैक्टर हो सकते हैं। 9 का फैक्टर क्या होगा 3 और 3, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो 36 के जो फैक्टर आएंगे वो क्या क्या आएंगे बेटे, 36 के फैक्टर आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यानी ये इसके इस तरह से आप क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन करके ट्री मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 36 आया तो 36 से फैक्टर हो गए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। एक और करके देखते हैं यहाँ पे, दूसरा करें अगर हम यहाँ पे बेटे इसी में करते हैं 72। अब 72 के फैक्टर करने हैं आपने तो 72 करने के लिए बेटा 2 और 36, फिर 2 के फैक्टर नहीं हो सकते तो यहाँ पे क्या आएगा 36 से करेंगे 2 और 18, फिर 18 क्या आ गया बेटा 2 और 9, फिर 9 के फैक्टर कर देंगे आप 3 और 3। तो यानी ये जो जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये सारे क्या है इसके फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे इसके देखिए प्राइम फैक्टर हो गए तो 72 क्या बनेगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। आप कैसे करेंगे इधर देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72। क्लियर। इस तरह से आप ट्री मेथड से नंबर्स के जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो आपके देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि जो ट्री मेथड है वो आपके छोटे नंबरों के लिए यूज हो सकता है, पर आपके जब पास 3 डिजिट या 4 डिजिट में नंबर होंगे तो उनके लिए आप ट्री मेथड का यूज नहीं करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे लॉन्ग डिवीजन करेंगे ताकि आपका इजीली सॉल्व हो जाए। सपोज करिए आपके पास यहाँ पे 128 है। अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं आपने तो 128 के प्राइम फैक्टर करेंगे बेटा आप पहले यहाँ से। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो सबसे पहले आप सबसे छोटे नंबर से करेंगे। तो सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे पहले इसको। 2 से करा बेटा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर अभी ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको भी पीछे डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ाया था, आपको वो चीज भी याद रहनी चाहिए। अब इसके लास्ट में क्या था 8 था तो इसलिए मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया 2 से कर दिया। अब फिर इसके लास्ट में कितना है 4, फिर 2 से हो सकता है 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, इसके लास्ट में फिर 2 आया 2 से करेंगे तो कितना होगा 16, फिर 2 से कर देंगे कितना हो गया बेटा 8, फिर 2 से कर दिया इसको कितना आया 4, फिर 2 से करेंगे 2,
फिर 2 से कर दिया 1, तो यानी 128 के जो फैक्टर आएंगे आपके, 128 के फैक्टर हो गए बेटा आपके कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, यानी ये 128 के क्या है, प्राइम फैक्टर है। एक और एग्जांपल करते हैं हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए। एक और कर रहे हैं इसमें, नेक्स्ट नंबर ले लिया हमने 192। अब इस 192 के क्या करने आपने, प्राइम फैक्टर करने, फिर हम करेंगे डिवीजन से। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, 2 से, क्योंकि इसके लास्ट में भी क्या है 2, 2 से करा 2 9 जा 18, और यहाँ पे बच गया बेटा 1 6 1 हो गया यहाँ 12, तो कितना आएगा 2 6 जा 12। इसके बाद 2 से दोबारा करेंगे इसको, 2 2 जा कितना, 2 4 जा 8, और यहाँ पे फिर कैरी कर गया 1 16 हो गया, और 2 8 जा 16। उसके बाद फिर 2 से करेंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 24, फिर 2 से करेंगे बेटा इसको, यहाँ पे आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर दिया बेटा इसको, 2 3 जा 6, फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर करेंगे बेटा इसको किससे, 3 से, 3 1 जा 3, यानी इसके प्राइम फैक्टर आ गए 192 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड 3। तो इस तरह से आप क्या है, इन नंबरों पे क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको, इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो में भी इतना ही, उसके बाद आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आगे भी कराएंगे HCF LCM, बट अभी आपको जितना भी ये कराया है इसको आप अच्छे से वीडियो को देखें। जो भी आपको वर्कशीट मिलेंगी, आप लोगों ने, आपके पास बुक होगी, उसमें से जो भी क्वेश्चन है उनको करिए, और अपना जो काम है वो फिर नोटबुक पे करने की कोशिश करिए। जहाँ पे आपको कोई डाउट लगता है तो प्लीज उसे शेयर कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा। थैंक यू।